इन दोनों ही गाड़ियों का बैटरी वारंटी में ना आपको एक क्रिटिकल डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो। हेलो गाइस, यार जब विदा VX2 लॉन्च हुआ था ना तो विदा ने दो मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। एक विदा VX2 प्लस विथ 142 IDC रेंज एंड दूसरा विदा VX2 गो विथ 92 IDC रेंज। और फिर लॉन्च के बाद से ही विदा VX2 प्लस का ना डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 90% लोग भाई विदा VX2 प्लस के तरफ ही जा रहे थे। विदा VX2 गो का ना रेंज कम होने की वजह से ज्यादा लोग इसे परचेस कर नहीं रहे थे, क्योंकि यार विदा VX2 गो में मिलता है 92 का IDC रेंज। और जैसा कि हम सभी को पता है IDC रेंज जो होता है ना वो बस बोलने के लिए होता है, रियल रेंज इससे काफी कम होता है। लाइक 92 अगर IDC है तो रियल रेंज आपको 60 से 65 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और इसी वजह से लोग विदा VX गो को परचेस नहीं कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसेंटली विदा ने लॉन्च किया अपने विदा VX2 गो मॉडल का 3.4 किलोवाट बैटरी पैक वाला न्यू वेरिएंट, जिसका IDC रेंज सेम टू सेम विदा VX2 प्लस जैसा ही है। मतलब 142 का IDC रेंज आपको यहाँ भी मिलने वाला है। और तो और इसका जो प्राइस है ना वो भी 10,000 कम होने वाला है विदा VX2 प्लस से। मतलब समझ रहे हो, 10,000 रुपया कम देने पर भी आपको रेंज यहाँ पे 142 का ही मिल रहा है, विदा VX2 प्लस जैसा ही मिल रहा है ना। तो इसे देखने के बाद यार ज्यादातर लोग अब विदा VX2 गो लेने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो भाई आप एक बहुत बड़ा गलती करने वाले हो। अगर यकीन नहीं होता तो वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, उसके बाद बताना मैंने जो ये पॉइंट पकड़ा है वो सही पकड़ा या नहीं पकड़ा है। अपना राय कमेंट जरूर करना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई देखो, विदा VX2 गो 3.4 किलोवाट वाला जो वेरिएंट है ना, इसका रेंज तो सेम टू सेम विदा VX2 प्लस जैसा ही है, IDC 142। बट भाई इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो विदा VX2 प्लस में आपको ज्यादा मिलता है, या ऐसा कह सकते हो कि अच्छा मिलता है, विदा VX2 गो में वो चीजें नहीं मिल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना पहले इन दोनों ही गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लेते हैं कि 10,000 रुपया ज्यादा देने से आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है विदा VX2 प्लस में। और फिर लास्ट में मैं आपको एक हिडन ट्रूथ बताऊंगा जो विदा वाले आपसे भाई छुपा रहे हैं। तो आइए पहले कंपेयर कर लेते हैं विदा VX2 गो 3.4 किलोवाट को विदा VX2 प्लस से। तो देखो, टॉप स्पीड यहाँ पे आपको प्लस वाले वेरिएंट में 80 किलोमीटर पर आवर का मिलने वाला है और गो वाले वेरिएंट में 70 किलोमीटर पर आवर का मिलने वाला है। जब मैं गो वाला वेरिएंट बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे गो 3.4 किलोवाट वाला वेरिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ। इस चीज को आप ध्यान में रखना। बैटरी कैपेसिटी भाई दोनों का ही सेम है, 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब 1.77 किलोवाट का दो बैटरी पैक आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाला है रिमूवल। IDC रेंज भी दोनों का ही सेम होने वाला है, 142 किलोमीटर। मोटर भी दोनों का सेम रहने वाला है, मोटर पावर भी दोनों का सेम रहने वाला है। बट इसका जो टॉर्क है ना वो थोड़ा कंट्रोल किया गया है। प्लस वाले वेरिएंट में आपको 0 to 40 जाने में लगेगा सिर्फ 3.1 सेकंड, वहीं गो वाले वेरिएंट में आपको 0 to 40 जाने में लगेगा 4.2 सेकंड। वैसे रियल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। बाकी वेट, हाइट, लेंथ वगैरह दोनों ही गाड़ियों का सेम है। स्ट्रक्चर वाइज दोनों ही गाड़ी एकदम सेम है, आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा देखकर। बट हाँ, राइडिंग मूड जो है यहाँ पे प्लस वाले वेरिएंट में आपको इको, राइड एंड स्पोर्ट्स का मूड मिल जाता है, वहीं गो वाले वेरिएंट में आपको सिर्फ इको एंड राइड का ही मूड ऑप्शन मिलता है। ब्रेकिंग का बात करें तो प्लस वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और बैक में ड्रम, वहीं गो वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट एंड बैक दोनों में ही ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है भाई इसका डिस्प्ले में। दोनों का ही डिस्प्ले साइज भी सेम होने वाला है, 4.3 इंच। बट प्लस वाले वेरिएंट में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं गो वाले वेरिएंट में आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा चार्जिंग टाइम, कर्व, वेट वगैरह दोनों ही गाड़ियों का सेम है, बूट स्पेस वगैरह दोनों ही गाड़ियों का सेम है। डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3-4 चीजों का मोटा मोटी डिफरेंसेस देखने को मिला है। पहला है भाई डिस्प्ले, TFT एंड LCD। दूसरा है भाई ब्रेक, प्लस वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, वहीं गो वाले वेरिएंट में आपको दोनों ही तरफ ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लस वाले वेरिएंट में आपको 80 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है, गो वाले वेरिएंट में 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हमें देखने को मिलता है। प्लस में आपको 3 राइडिंग मूड्स मिल जाता है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। गो में आपको सिर्फ 2 ही मूड देखने को मिलता है, इको एंड राइड, बस। इसके अलावा सारा ही चीज भाई इन दोनों ही गाड़ियों में सेम है। और एक चीज जो हिडन ट्रूथ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जो विदा वाले आपको नहीं बता रहे हैं या छुपा रहे हैं,
वो ये है कि इन दोनों ही गाड़ियों का बैटरी वारंटी में ना आपको एक क्रिटिकल डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो। अगर आप विदा VX2 प्लस ले रहे हो ना तो इसका जो बैटरी वारंटी होगा, अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लोगे तो वो मिलेगा आपको 5 इयर्स या फिर 60,000 किलोमीटर। और इसमें इंक्लूडेड क्या क्या होगा? इसमें इंक्लूडेड होगा कि 70% डिग्रेशन, मतलब अगर 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर चलने से पहले ही आपका बैटरी 70% से ज्यादा डिग्रेड हो जा रहा है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। मान लो अगर आपका बैटरी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लाइक चलते चलते बंद हो गया अपने आप, या फिर रेंज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, या फिर बैटरी सही से फंक्शन नहीं करता है किसी भी रीजन से, तो उसमें भी आप क्लेम कर सकते हो और नया बैटरी ले सकते हो विदा वालों से। बट अगर आप गो वाला वेरिएंट ले रहे हो ना तो देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गो वाला वेरिएंट है, सबसे पहले तो इसमें अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते भी हो तो भी आपको 5 इयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर का वारंटी यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 10,000 किलोमीटर तो यहाँ कम हो गया। दूसरा चीज जो यहाँ पे देखने वाला बात है वो ये है कि गो वाले वेरिएंट में ना आपको 70% डिग्रेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जो होगा उस पे ही आप क्लेम कर पाओगे। समझ रहे हो? मुझे लगता है इसे आपको एक बार अच्छे से समझ के शोरूम वालों से डिटेल में पता करने के बाद ही प्लस या फिर गो का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यार एक ईवी का ना सबसे मेन चीज होता है उसका बैटरी। और यहाँ पे अगर गो वाले वेरिएंट में, और यहाँ पे अगर हीरो विदा गो वाले वेरिएंट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन रख रहा है, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। क्योंकि यार दोनों का बैटरी साइज अगर सेम है, दोनों का बैटरी कैपेसिटी अगर सेम है, दोनों का IDC रेंज भी अगर सेम मिल रहा है, तो फिर आप वारंटी में ये डिफरेंस क्यों दे रहे हो? इसके पीछे विदा का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, मुझे नहीं पता। मुझे जो रिसर्च कर पता चला वो मैंने आपको बता दिया। अब ये डिसीजन आपका है, आपको प्लस लेना है या फिर गो लेना है। बट आपको जो भी लेना है, मैंने जो ये चीज आपको निकाल के दिखाया है ना वारंटी वाला, ये आप अपने डीलर से अच्छे से एक बार कंफर्म कर लेना, उसके बाद ही लेना, ठीक है? आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में आ जाइए। हमारे पास हीरो विदा का भी ग्रुप है, इवन हर स्टेट का ईवी सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे सारे ही ईवी यूजर हैं, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। ज्वाइनिंग के लिए सिंपली आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। और अब मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।